नहीं, ये प्यार नहीं है, सिर्फ फेक है। वो सिर्फ फेकली मुझे बता रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं बस फालतू में कोशिश किए जा रही हूँ। इट्स नॉट फ्रॉम द अदर साइड। सिद्धार्थ के साथ मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग था ऑनेस्टली। हम लोग का सडनली वो फन मोमेंट शुरू हो गया, थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा फन। वी बोथ वर एंजॉइंग इट एंड आई एम हैप्पी दैट कि ऑडियंस भी एंजॉय कर रही थी वो चीज़। कि शहनाज ये सब ड्रामेबाजी कर लिया या फिर रियल रियल है उनका सिद्धार्थ के लिए जो नहीं, मतलब आई थिंक इतना रियल था कि इस नौबत आ गई थी कि मतलब वो बंदी पागल हो गई थी। सलमान सर को तक उसने इतना कुछ सुना दिया था। तो शी वॉज गेटिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कि सिद्धार्थ किसी और से बात कर ले या कुछ भी कर ले। तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। तो अभी क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि इतना इन्वॉल्व नहीं होना, इसीलिए नाउ शी इज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग और अब वो गेम पे ध्यान दे रही है। लेकिन अदरवाइज वो काफ़ी इन्वॉल्व थी। हाय गाइस, दिस इज मधुरिमा तुल्ली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन viralbollywood.com। ओके, मधुरिमा जी, आप घर से बाहर आ चुकी है, कितना डिसअपॉइंटेड है? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि घर से बाहर आए, वो भी जो रीज़न दिया गया है उसके लिए कितने डिसअपॉइंटेड है? आई थिंक मैंने ऐसा कुछ किया है जो चीज़ थोड़ी गलत है। तो मुझे इस बात का डिसअपॉइंटेड है कि मुझे बिग बॉस का घर छोड़ के आना पड़ा। बट जो चीज़ हरकत हुई है वो क्योंकि इतनी बार मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को, बहुत सारी चीज़ों को बोला गया है, वो ट्रिगर इतना ज़्यादा हो गया तो वो वहाँ तक पहुँच गई बात। तो वो चीज़ मुझे करनी पड़ी ताकि वो चीज़ दोबारा ना दोहराए वो उस चीज़ को। तो इस वजह से वो हुई। बट आई एम सैड दैट आई एम आउट ऑफ द हाउस। आई विश आई कुड हैव स्टेड मोर, थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए था। बट ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। दैट जो होना था हो गया। राइट। ऑल्सो मधुरिमा मैम, आपका जो गेम है वो कहीं ना कहीं विशाल तक सीमित रह गया, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि ये तो एक रीज़न था ही कि आपको निकाला गया, लेकिन जो है बाकी घर वालों से आपकी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं हो पाई, इसे मानती हैं? दोस्ती तो हो रही थी। टाइम लगता है, किसी भी जगह आप गए, नई जगह पे गए हैं। वो लोग 2-2.5 महीने से वहीं पे हैं और मैं अभी गई थी। तो थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में, एक दूसरे को जानने में। तो अभी जैसे ही जानने लगी थी वैसे ही यहाँ पे ट्विस्ट आ गया और मैं घर से बाहर आ गई। बट डेफिनेटली क्योंकि मैं कोशिश करी थी कि उसको अवॉइड ही रखूँ, विशाल से ज़्यादा बात ना करूँ। बट क्योंकि हमारा पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है और वही एक बंदा था जिसमें मैं भरोसा कर सकती थी, क्योंकि बाकी सबको मैं जानती नहीं थी। इस वजह से हम लोग एक दूसरे का साथ रख रहे थे कि चलो नॉमिनेशन से एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे से तो बचेंगे। इस वजह से हम लोग साथ जा रहे थे और फिर वैसे बॉन्डिंग बढ़ती गई। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से वही सब चीज़ें, पुरानी बातें आ गई। तो मैं उसी में उलझी रह गई और मैं थोड़ा गेम में भटक गई और इसी वजह से बाहर भी हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आप विशाल से बात नहीं करना चाहते थे, बट ऐसे कुछ क्यूट मोमेंट्स भी थे आपके जो आप साथ में आपने तो फिर क्या हुआ कि ऐसा आप लोग इतना एग्रेसिव हो गए? मैं बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि हम बात करेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा। लड़ाइयाँ होंगी और झगड़े होंगे और हम लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे और फिर से वही चीज़ें होंगी, लड़ाइयाँ वगैरह। इसी वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि अवॉइड ही करूँ। बट कब तक अवॉइड करेगा? आप प्यार करते हैं किसी को तो आप रहते हैं साथ, आप मन करता है आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वही कर रहे हैं। लेकिन फिर से जब सुबह उठ के आप देख रहे हैं कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आप खुश नहीं है आपको वहाँ पे देख के, तो आपको थोड़ा सा बुरा लग जाता है। लगता है कि नहीं, ये प्यार नहीं है, सिर्फ फेक है। वो सिर्फ फेकली मुझे बता रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं बस फालतू में कोशिश किए जा रही हूँ। इट्स नॉट फ्रॉम द अदर साइड। तो इस वजह से फिर आप टूट जाते हैं। और जब वो जिससे आप प्यार करते हैं वही आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, आपको सपोर्ट नहीं करे, तो आप और टूट जाते हैं। और कहीं फिर लगता है कहीं के नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, अकेले पड़ गए हैं। तब वो टूट के वो यहाँ पहुँचती है बात कि आप एक कदम उठाना पड़ता है। तो वो कदम मैंने उठाया। सबका रिएक्शन अलग होता है। मेरा रिएक्शन ये निकल के आया, मुझे भी नहीं पता था। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाया होगा। थोड़ा बहुत ऐसे चाटा वाटा मारती होंगी, भाई को मैंने कभी कभी मार दिया ऐसे। अदरवाइज़ मैंने इतना बड़ा कदम तो कभी नहीं उठाया लाइफ में, पहली बार उठाया है। एंड वो भी नेशनल टीवी पे उठ गया है। सो आई एम रियली
रियली सॉरी अबाउट दैट। ऑल्सो सिद्धार्थ के साथ जो आपका फन पोर्शन था वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आप सिद्धार्थ के साथ? सिद्धार्थ के साथ मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग था ऑनेस्टली। हम लोग का सडनली वो फन मोमेंट शुरू हो गया, थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा फन। वी बोथ वर एंजॉइंग इट एंड आई एम हैप्पी दैट कि ऑडियंस भी एंजॉय कर रही थी वो चीज़। मुझे अंदर तो पता नहीं चल रहा था, हमें नहीं पता चल रहा था कि ऑडियंस भी एंजॉय कर रही है, बट आई एम ग्लैड दैट दे वर एंजॉइंग इट एंड मज़ा आया उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया। घर में आपका बेस्ट मोमेंट और वर्स्ट मोमेंट कौन सा था? Best moment would be, I think, me entering the house and my stand-up comedy, और I think सिद्धार्थ के साथ कुछ मोमेंट्स, सिद्धार्थ और शहनाज के साथ कुछ मोमेंट्स, एंड आई थिंक माई स्टे इन बिग बॉस हाउस, सारे बेस्ट मोमेंट्स थे। बस वर्स्ट मोमेंट रहेगा आई थिंक मेरा एविक्शन, आई थिंक जो हुआ मैंने जो किया, आई थिंक सबसे वर्स्ट मोमेंट है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ वैसी, और मुझे वो कैसे मैं बन गई, वो चीज़ कैसे हो गई, वो चीज़ मेरे लिए भी शॉकिंग थी। कहीं ना कहीं घर में हमने देखा आप शिफाली जरीवाला से दूरियां बना के रखते थे, क्या रीज़न था जो आप उनसे इतना नहीं कुछ? उनसे मेरी वाइब ही मैच नहीं करती थी, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में कोशिश की, लेकिन मैंने एक जगह पे अपना स्टैंड लिया। मैंने रश्मि का साथ दे रही थी जब सिद्धार्थ और रश्मि की लड़ाई हुई, तो वहाँ पे वो बोलने लग गई तुम गलत हो, तुम गलत कर रही हो, तुम गलत का साथ दे रही हो। तो मुझे लगा कि वो कौन होती है मुझे बोलने वाली। यहाँ पे ये घर उसी का है जहाँ पे आप स्टैंड ले रहे हो, जहाँ पे आप खड़े हो, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, तो आप आप कौन होती है मुझे गलत बोलने वाली? तो वहाँ उनको लगने लगा कि मैं उनको गलत ठहरा रही हूँ, तो वहाँ से वो मेरे खिलाफ होने लग गई, मेरे अगेंस्ट होने लगी। तो मैं कुछ भी पूछती थी उस चीज़ का उनको ऑपोजिट रिएक्शन देना होता था, तो वहाँ से फिर मुझे वो नहीं पसंद था, मुझे उनसे थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी। लेकिन जहाँ तक प्यार की बातें हो रही है, तो बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और शहनाज, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बाहर भी चल रहा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप घर में थे तो उनका प्यार आपको कैसे लगा, मतलब बॉन्डिंग जो थी उनकी? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, पर क्या होता था कि जब आप अंदर हैं तो वो लोग बाहर हैं, वो लोग अपना अलग उनकी मस्तियाँ चल रही हैं, तो आप वो सब नहीं देख सकते हैं। बट जितना भी देखा है आई थिंक बहुत ही उनका इंटरेस्टिंग रहता है। कभी कोई नाराज़ होकर बैठ जाता है ज़मीन पर, कभी कोई कहीं बैठ जाता है, और दोनों एक दूसरे को मना रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सो काफ़ी इट वॉज अ फन मोमेंट, मतलब मज़ा आता था उनको देख। कहीं पर भी लगा कि शहनाज ये सब ड्रामेबाजी कर रही है या फिर रियल है उनका सिद्धार्थ के लिए जो? नहीं, मतलब आई थिंक इतना रियल था कि इस नौबत आ गई थी कि मतलब वो बंदी पागल हो गई थी। आई मीन सलमान सर को तक उसने इतना कुछ सुना दिया था, तो शी वॉज गेटिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कि सिद्धार्थ किसी और से बात कर ले या कुछ भी कर ले, तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। तो अभी क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि इतना इन्वॉल्व नहीं होना, इसीलिए नाउ शी इज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, और अब वो गेम पे ध्यान दे रही है, लेकिन अदरवाइज वो काफ़ी इन्वॉल्व थी। राइट, माहिरा से भी आप काफ़ी दूरी बना के रखते थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और कहीं ना कहीं इरिटेट भी करती थी वो आपको? हाँ, माहिरा, क्योंकि जब मैं घर में नई ही गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि चाय के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, इतना बड़ा इशू चल रहा है। तो वो मतलब मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो 3-4 लोग और आ गए कि तू अपने लिए बना रही, तो मेरे लिए भी बना देना। तो वहाँ से सडनली माहिरा आई, बोली कि आप चाय बना रही हो, तुम चाय बना रही हो, क्यों बना रही हो, किसके लिए, किसने बोला बनाने के लिए? तो उनका जो तरीका था बोलने का वो इतना ज़्यादा अजीब था, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा लग गई। तो मुझे लगा कि मैं इसे दूरी ही बना के रखती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं नहीं पढ़ना चाहती उस बहस में। तो इस वजह, और हर बार मुझे नॉमिनेट कर देना, जबकि मैं उनको नॉमिनेट नहीं कर रही हूँ, फिर भी मुझे नॉमिनेट कर देती थी। तो मुझे लगा मैं को दूर ही रहना चाहिए। और पारस की जिस तरह से क्लास ली सलमान सर ने, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी तक देखा नहीं है वो, मैं उससे पहले ही बाहर निकल गई थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने थोड़ा प्रोमो देखा है बस, बट अदरवाइज आई डोंट नो। आई थिंक पारस को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, सर डांट रहे हैं तो उसको चुप हो जाना चाहिए, वो भी चुप नहीं हो रहा है। सो आई थिंक अब देखते हैं क्या होगा आज। पारस के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है? पारस के साथ स्टार्टिंग में अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छा जा रहा था, बट उसके बाद क्योंकि माहिरा को पसंद नहीं आता था कि वो किसी और से बात करे, तो आई एम श्योर दैट इज़ द रीज़न हम लोग उसके बाद बातचीत हो ही नहीं पाई थी कभी। मधुरिमा, इसके अलावा पूरा घर एक टाइम पे आपके अगेंस्ट हो गया था, लेकिन शहनाज ने आपका साथ दिया था, तो वो मोमेंट के बारे में बताइए, क्या सोच रही थी आप? और आई थिंक मुझे खुशी हुई कि शहनाज सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, बहुत ही प्यारी लड़की है, और उसने सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
एंड मतलब वो एक्चुअली मतलब वो बंदी ऐसी है कि शी इज़ वेरी जेन्युइन एंड वेरी स्वीट. थोड़ा कभी कभी उसकी हरकतें ऐसी अलग सी हो जाती हैं, बट दैट्स हर, मतलब वो वैसी ही है. बट अदरवाइज आई थिंक बहुत ही प्यारी है. और जो बंदा अकेला पड़ जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए शी इज़ ऑलवेज देयर. बट उनको एक जेलेसी का भी टैग दिया गया था जो बाद में सलमान सर ने क्लियर किया. वो कैसा, मतलब वो कैसे देखते हो? आई थिंक उनका था कि क्योंकि वो सबको बता देती है कि मुझे मास्टर सिद्धार्थ मेरे पास नहीं आ रहा है, वो सबके पास रोने लग जाती है जाके. माहिरा क्या है कि चुप रहती है, सिर्फ पारस के पास रो रही है. अगर रो भी रही है तो पारस से ही रो रही है. शहनाज़ का क्या है कि थोड़ी लाउड है, सबके पास जा रही है कि सिद्धार्थ मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, क्या करूं, और ये लोग मुझे जलस बोल रहे हैं. तो उसकी परेशानी दिखती थी, इस वजह से लोगों को लगा कि यही ज़्यादा जेलस है. क्या पता माहिरा भी हो, यू नेवर नो. बट क्योंकि वो थोड़ा लाउड है, उसका दिख रहा है, तो इस वजह से सबको लगा कि वो जेलस है. घर में रश्मि देसाई इतनी बड़ी स्टार, वो नहीं दिख रही, मतलब खो गई है, ऐसा कि आपको भी लगा कि वो एक साइड ही रहती है? हाँ, मुझे लगा वो एक साइड ही रहती है. थोड़ा सा कोशिश कर रही है वो गेम में आने के लिए, लेकिन वो थोड़ा कहीं मुझे लगता है कि सैड है चीज़ों को लेके, अपने घर की प्रॉब्लम्स को लेकर, पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके थोड़ी सी सैड है. बट अभी क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि घर में सब ठीक है, तो आई होप कि शी विल स्टार्ट प्लेइंग हर गेम. इतना कुछ होने के बाद, विशाल के साथ इतना कुछ होने के बाद भी फैंस जो है आपको विशाल के साथ देखना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए कि क्या इन फ्यूचर आप दोनों साथ दिख सकते हैं या फिर क्या कुछ होने वाला है? इन फ्यूचर देखिए, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती थी, मैं चाहती थी उनके साथ रहूं. बट अनफॉर्चुनेटली हम जब साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं. हम एक दूसरे का गलत साइड बाहर निकालते हैं, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग फॉर एनी रिलेशनशिप. सो हमारा साथ रहना सही नहीं है, तो हम इसीलिए नहीं साथ रहेंगे. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. राइट, लास्ट वीक में जो है आप तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, रश्मि, आसिम, आप. तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, कितना मिस करने वाली है दोनों को? आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ. बहुत ही मज़ा आने लग गया था. हम लोग एक स्टूडियो बनाते थे, वहाँ पे गाने गाते थे, चिल मारते थे, बैठे रहते थे. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. गॉसिप करते थे, एंटरटेनिंग, कुछ ना कुछ करते रहते थे. तो आई डेफिनेटली मिस तो करूँगी वो चीज़ें. आई विश थोड़ा सा और रह जाती तो और मज़े करते. आसिम में आप क्या चेंजेस देख रहे हो? पहले इतने एग्रेसिव थे, अभी उनका गेम इंटरेस्टिंग हो रहा है. पहले बहुत एग्रेसिव थे, क्योंकि आपको क्या होता है कि आपको जब पोक किया जाता है, जैसे सिद्धार्थ को भी पोक किया जा रहा था, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे. अगर उस चीज़ को आप मूव ऑन कर जाओ और लाइटली लेने लग जाओ, आप घर के माहौल में ढल जाओ ना, तो आप फिर इंजॉय करने लगते हो. तो मुझे वो ढलने का मौका ही नहीं मिला. लकीली उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली है और वो लोग ढल गए. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड एंजॉइंग इट, एंजॉइंग एवरी मोमेंट, एंजॉइंग देमसेल्व्स, एंजॉइंग जो प्यार मिल रहा है उनको ऑडियंस से. तो अपने आप को वो और एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ वाई आप लोग को सब चीज़ें देखने का मौका मिल रहा है. फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? आई एम सॉरी गाइज, मुझे ऐसे निकलना पड़ा. बट आई होप आप लोग समझ पाएंगे मुझे, मेरी ये वजह जो मैंने ये करना पड़ा मुझे, वो वजह को समझेंगे और मेरा साथ देंगे. अभी तक आपने साथ दिया है तो आगे भी साथ दीजिए प्लीज़. एंड आई लव यू गाइज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.